Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is your host Amit Das. You are watching Miss Journey. आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। एंड ये वाला जो वीडियो है ये पूरा बिगिनर के लिए है। जिनको भी चलाना आता है या एक्सपर्ट है तो वो आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। ये वीडियो का मेन पर्पस है बिगिनर्स के लिए जिनको एकदम ही चलाना नहीं आता। तो पहले तो आपका मोटरसाइकिल को आपको जानना बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे ये जो आपको दिख रहा है ये है स्पीडो कंसोल। इसको मैं ऑन करता हूँ चाबी को, तो ये जो रीडिंग आता है ये आता है स्पीड मीटर का। इधर टैकोमीटर नहीं है, मतलब आरपीएम वगैरह आपको नहीं पता चलता है। रॉयल इनफील्ड के बाइक में नहीं आता है, मतलब ज़्यादातर बाइक्स में नहीं आता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ पहले समझा देता हूँ। ये तो आपने चाबी देख लिया, इसे कहते हैं इंजन किल स्विच। इसको अगर मैं इधर से इधर करूँगा तो एक थोड़ा सा आवाज़ आएगा, इसका मतलब आपका जो फ्यूल इंजेक्शन है वो ऑन हो गया है। फिर इसको जब मैं इधर करूँगा तो बाइक ऑन हो जाएगा। ऑन करने से पहले कुछ चीज़ और जान लो। ये जो है इसको कहते हैं एक्सीलरेटर। ठीक है, इसको ऐसे घुमाने से गैस आता है, मतलब पावर आता है। ये वाला जो केबल है ये है मतलब ये फ्रंट ब्रेक है, फ्रंट डिस्क के लिए, मतलब बस रुकाने के लिए। ये जो है लीवर इसको कहते हैं क्लच लीवर। ठीक है, इसे कहते हैं गियर, देख लो नीचे। बाकी तो यही सब चीज़ बेसिक है, और थोड़ा स्विच गियर भी जान लो, आपको ज़रूरत रहेगा अगर आप नया गाड़ी चलाना सीख रहे हो। जैसे इसको हॉर्न कहते हैं, और ये वाला जो स्विच मैंने आपको बता दिया, इससे इंजन ऑन होता है और बाइक चालू होता है। चलाना कैसे है ये सीखना पड़ेगा ना। तो पहले क्या करना है, आपको देख लेना है ना। जैसे इस बाइक में ना गियर पोजीशन इंडिकेटर आता है, बहुत सारा बाइक में नहीं आता है। तो अगर आपको नहीं भी आता है, आपको बस ये देखना है कि ए एन जो है ना ग्रीन कलर का, ए लिखा हुआ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, एन अगर एन आ रहा है तो मतलब आपका बाइक न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब ऐसा फ्री है, आगे पीछे जा सकता है बाइक, तो न्यूट्रल है। पहले तो आपको बाइक में आप बैठ जाओ। ठीक है, स्टैंड वगैरह उठा लो, क्योंकि अभी का हर एक बाइक में जो स्टैंड कट ऑफ सेंसर रहता है, अगर स्टैंड नीचे रहता है तो आपका बाइक आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ कुछ बाइक ऑन ही नहीं होता है, कुछ बाइक ऑन होता है, लेकिन आप जैसे गियर डालोगे तो बंद हो जाएगा बाइक। तो कैसे करना है, पहले इसको, ये तो इधर रहेगा। ठीक है, जब आपका बाइक ऑफ है, अब इसको ऑन किया, साउंड आया। ठीक है, फ्यूल इंजेक्शन ऑन हो गया। अभी इसको आप ऐसे स्लाइड करोगे, जैसे ही स्लाइड करोगे इंजन ऑन हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो न्यूट्रल में है, ये जो एन दिख रहा है। आपको क्या करना है, आपको इस लीवर को प्रेस करना है, प्रेस करके नीचे जो गियर है उसको डाउन करना है। अभी इस बाइक का जो गियरिंग है वो एक नीचे है और 4 ऊपर है। बहुत सारे बाइक में एक नीचे है और 5 ऊपर रहता है, और कुछ कुछ बाइक में, मतलब ऐसा बाइक अभी तो कम ही हो गया है आना, जो सारे गियर ऊपर होता है या तो सारे नीचे होता है। ऐसा बाइक अभी ज़्यादा आता नहीं है। ज़्यादातर बाइक में जो आपको कॉमन मिलेगा वो है एक नीचे, बाकी आपको ऊपर। तो आपको गियर देने के लिए आपको पहले क्लच प्रेस करना पड़ेगा और फिर नीचे प्रेस करना पड़ेगा ऐसे गियर को, तो फर्स्ट गियर एंगेज हो जाएगा। और इस गियर में क्योंकि गियर पोजीशन इंडिकेटर है तो इधर 1 लिखा आएगा। तो जैसे ही गियर एंगेज हो जाता है, ये जो क्लच है इसका एक बाइटिंग पॉइंट होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे इस वाले क्लच में ना, अब देखो इतना सा फ्री प्ले है, इतने से कुछ नहीं होता। इधर से जब आप प्रेस करोगे, ये वाला है बाइटिंग पॉइंट। तो आपको क्या करना है, गियर डालने के बाद धीरे 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 करके इसको छोड़ना है। जैसे ही बाइटिंग पॉइंट तक आएगा तो गाड़ी धीरे धीरे चलना शुरू होगा। तो पहले ये वाला चीज़ कर लेते हैं, उसके बाद पिकअप में आएंगे। अभी पिकअप का कुछ नहीं है, बस ऐसे में देखो 1 आ गया इधर। ठीक है, अभी हमें इसको छोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे। और पहले क्या करना, आप दोनों पैर नीचे ही रखना, तो कुछ भी इधर उधर हो तो आप बैलेंस कर लोगे। तो अभी मैं छोड़ रहा हूँ, देखो जैसे मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ ना, बाइक आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मैंने इधर कुछ नहीं किया, बस क्लच को धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ और बाइक आगे बढ़ रहा है। तो पहले ना आपको ये वाला चीज़ सीखना पड़ेगा कि किस पॉइंट में जाके, देखो मैंने पूरा क्लच नहीं छोड़ा है, बस बाइटिंग पॉइंट में जाके छोड़ दिया है, कि किस पॉइंट में जाके आपका जो बाइक है वो आगे बढ़ता है। आपको पहले ये वाला चीज़ का अंडरस्टैंडिंग ठीक से हो जाना चाहिए।
तो आप ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लो थोड़ी देर। जैसे ही आपका इसका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, जहाँ पे मैं एक साथ ये जो क्लच और एक्सेलरेटर दोनों को कैसे कंट्रोल करते हैं वो मैं सिखाऊंगा। थोड़ा मैं घुमा लेता हूँ, फिर से आपसे बात करता हूँ, रुक जाओ। तो फिर से इसको न्यूट्रल कर देता हूँ। देखो न्यूट्रल हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस फिर से दोहराएंगे। क्लच प्रेस करेंगे, गियर डाउन करेंगे। अभी इसको जैसे छोड़ेंगे, छोड़ते छोड़ते जहाँ पर ना आपको लगेगा कि बाइक आगे बढ़ रहा है, उधर धीरे 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 ऐसे एक्सेलरेटर करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। गियर डाउन, फर्स्ट गियर आ गया है, इसको थोड़ा छोड़ने इसको धीरे धीरे दो, तो ऐसे करके आपका बाइक आगे बढ़ेगा। तो आप ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा चलाओगे। और प्लीज़ ऐसे रास्ते में मत चलाना जब आप सीख रहे हो, अच्छे रोड्स में चलाना, प्लेन एकदम थोड़ा खाली रहे और प्लेन रहे, क्योंकि इधर स्किड कर सकता है अगर आप नया सीख रहे हो। तो ऐसे थोड़ी देर आप जब फर्स्ट गियर में चलाना सीख जाओगे तो फर्स्ट से सेकंड में कैसे जाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको तो थ्रॉटल ऑफ करना है, आपको क्लच प्रेस करना है और फिर गियर को ऊपर उठाना है, और फिर से वही प्रोसेस आपको धीरे धीरे एक्सेलरेटर देना है और धीरे धीरे क्लच को छोड़ देना है। तो ये फर्स्ट और सेकंड गियर वाला चीज़ आपको पहले अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये दो चीज़ आप जब सीख जाओगे ठीक से, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जाएगा, जहाँ आप बाकी गियर्स में कैसे जाओगे और उधर से फिर से कैसे मतलब हॉल्ट तक कैसे आओगे। जैसे मैं अभी सेकंड गियर में हूँ, ठीक है, आपने देख लिया कैसे दिया मैंने। अभी जैसे मैं थर्ड गियर दूंगा, फिर से मैं इसको ऑफ करूँगा, क्लच प्रेस करूँगा और अप शिफ्ट करूँगा। ठीक है, चलो करते हैं। थ्रॉटल ऑफ, क्लच एंड देन अप शिफ्ट। हो गया थर्ड गियर, आपको दिख रहा है स्पीडोमीटर में, क्योंकि इस बाइक में गियर पोजीशन इंडिकेटर है इसीलिए। तो ऐसे थर्ड गियर में आ गया। तो अभी थर्ड गियर आपको मतलब कितने देर बाद देना है, ठीक है, कब देना है। अगर आपका बाइक 20 तक चल रहा है तो सेकंड गियर ठीक है, आप सेकंड गियर में चलाओ। आपको जब 20 से ऊपर जाना है तो आप थर्ड गियर एंगेज कर दो। अभी थर्ड से जब फोर्थ में जाओगे ना, तो ऐसे एम में बस बिगिनर के लिए बोल रहा हूँ, जिनको आता है बाइक चलाना, वो तो फोर्थ गियर में भी बाइक एकदम स्टैंड स्टिल से उठा सकते हैं, उनके बात नहीं है, बिगिनर के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप जैसे ही 20 के ऊपर जाओ तो थर्ड गियर दो। अभी फोर्थ गियर ना आप 20 के ऊपर मत दो, अब जैसे ही 40 टच करोगे उसके बाद आप फोर्थ गियर दो। ठीक है, ऐसे करके आप वैसे अभी आप देख पाओगे 40 टच किया, अभी मैं फोर्थ गियर में दूंगा, फिफ्थ गियर दूंगा मैं एटलीस्ट 60 या 65 70 के ऊपर जाएगा तब। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको गियर धीरे धीरे ऊपर जाना है, एकदम से आपको शिफ्टिंग नहीं चाहिए आपको। और अगर आप इनफील्ड वगैरह से में सीख रहे हो तो आपको और कम शिफ्टिंग चाहिए, क्योंकि इनफील्ड का गियरिंग काफ़ी टॉल रहता है। अभी स्टैंड स्टिल कैसे होऊंगा, ठीक है, मुझे रुकना है, थ्रॉटल आप बंद कर दो, ब्रेक प्रेस करो, फिर क्लच प्रेस करो, फिर ऐसे करके रुको, फिर ऐसे एक एक करके गियर को डाउन कर लो। देखो न्यूट्रल आ गया है, फिर से चालू करूँगा फर्स्ट गियर दे के, चलो फिर से वही प्रोसेस। अब वैसे ये बंदा सामने है, मैं रुकूंगा कैसे, पहले मैं ब्रेक मारूंगा, उसके बाद क्लच प्रेस करूंगा। ठीक है, अगर आपको अचानक से रुकना है, आपके बाइक के सामने कुछ भी आ गया है, तो आप पैनिक ब्रेकिंग मत करना। आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड गियर में हो तो आप पहले क्लच को प्रेस कर लो, उसके बाद ब्रेक मारो। लेकिन अगर आप थर्ड फोर्थ और फिफ्थ गियर में हो, ठीक है, थर्ड फोर्थ या फिफ्थ गियर में हो और आपका बाइक का जो स्पीड है वो एटलीस्ट 40 के ऊपर है, ठीक है, 35-40 के ऊपर है, तो आप पहले ब्रेक प्रेस करना बाइक को थोड़ा। अभी तो सेकंड गियर में ही था, जैसे थर्ड गियर में हूँ, थोड़ा इसको कुदा लेता हूँ। अभी देखो फोर्थ गियर में हूँ ना, 40 के ऊपर है। अभी आपको रुकना है ना, तो आप डायरेक्ट क्लच प्रेस मत करो, पहले आप ऐसे जाके पहले आप ब्रेक प्रेस करो, थोड़ा स्पीड को कम करने दो, फिर क्लच प्रेस करके आप गियर डाउन करो। ठीक है, ये वाला चीज़ करने से ना आपका जो रेयर व्हील है कभी भी लॉक नहीं होगा, स्किड नहीं होगा।
ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखो। बाकी कुछ और टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं आने वाले एपिसोड्स में कवर करूँगा, जैसे एक क्लचलेस अपशिफ्ट कैसे होता है, क्लचलेस डाउन शिफ्ट कैसे होता है, रेब मैचिंग किसको कहते हैं, ठीक है, और जो इंजन ब्रेकिंग कैसे करते हैं। तो ये सारे जो है ना छोटे छोटे डिटेल्स वो मैं आने वाले एपिसोड्स में कवर करूँगा। ये वाला जो पहला एपिसोड होने वाला है वो प्योरली बिगिनर के लिए है कि अगर आपको थोड़ा सा भी चलाना नहीं आता तो आप कैसे सीखोगे। तो पहले तो आपका लीवर्स वगैरह जो भी है उसको आप पहचान लो किसे क्या कहते हैं। उसके बाद क्या करना है, क्लच पहले तो देख लेना है बाइक न्यूट्रल में है या नहीं। अगर बाइक न्यूट्रल में है तो आपको क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर डालना है, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ते जाओगे और धीरे धीरे एक्सेलेरेटर देते जाओगे। जैसे ही गाड़ी थोड़ा सा स्पीड पकड़ ले, आप स्पीडोमीटर में देखो 10-15 का स्पीड आ गया है, उसके बाद आप फिर से क्लच प्रेस करो, थ्रॉटल ऑफ करो और फिर से अप शिफ्ट। ऐसे करके आप अगर पहले सीख रहे हो ना तो बस फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों गियर में चलाओ, उसके ऊपर जाने का आपका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे आपको सीखना है चीज़ें, एक बार में नहीं करना है। और बाइक सीखने के लिए ना ऐसे रोड चूज़ करो जहाँ थोड़ा ट्रैफिक कम रहे और रोड का कंडीशन अच्छा रहे। मैं ग्राउंड वगैरह किसी को भी रेकमेंड नहीं करता हूँ सीखने के लिए, क्योंकि ना घास में ना बहुत जल्दी जो बाइक है वो स्किड करता है, क्योंकि अभी तो आपको पूरा कंट्रोल ठीक से आता नहीं है ना। अभी आप अचानक से ऐसे ब्रेक कर दोगे, तो ऐसे ब्रेक करोगे ना तो घास में रहोगे तो पूरा स्किड करता है। तो आप थोड़ा जब सीख जाओगे ना तो आपका जो भी बाइक से आप सीख रहे हो उसका जो इंजन का बिहेवियर है ना वो पता चल जाएगा। जैसे मैं अभी हंटर चला रहा हूँ ना, इसका जो इंजन का बिहेवियर ना ये काफ़ी अलग है जो भी नॉर्मल बाइक से। हंटर या मतलब रॉयल एनफील्ड के जितने भी बाइक्स आता है 350cc का, इसका जो इंजन का कैरेक्टर है ना ये थोड़ा सा मतलब इसका जो गियरिंग है ये बहुत लॉन्ग गियरिंग है, ठीक है। मतलब आप एक ही गियर में ना बहुत आरपीएम मतलब बहुत स्पीड तक जा सकते हो, उसके बाद आप गियर शिफ्ट कर सकते हो। तो इसी के लिए एक और फ़ायदा हो जाता है, जैसे कि स्पीड ब्रेकर वगैरह आ रहा है, जनरली बाकी बाइकों में रिकमेंड ऐसा किया जाता है क्योंकि आप बहुत स्लो हो रहे हो तो आप क्लच प्रेस करके एकदम गियर को कम कर लो सेकेंड या फर्स्ट में। लेकिन रॉयल एनफील्ड के बाइक्स में ना अब थर्ड में मैंने क्रॉस किया, थोड़ा सा बस क्लच को कंट्रोल करके मैं उधर से निकल गया। तो क्योंकि ना इसमें टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, लो एंड टॉर्क, तो इसीलिए ये सारे बाइक्स में ये बहुत इजी रहता है। अगर आप पल्सर वगैरह चलाओगे जिसमें लो एंड टॉर्क थोड़ा कम रहता है, वो थोड़ा सा हाई रेविंग इंजन रहता है, उसमें आपको क्या करना है, आपको सेकंड गियर में शिफ्ट कर लेना है। तो ये सारे चीज़ें आप जैसे चलाते जाओगे आपका इंजन का फील आप समझते रहोगे, ठीक है। एक दिन में सीखने का चीज़ नहीं है ये, आपको चलाना पड़ेगा। और एक चीज़ एक चीज़ मैं सिखा देता हूँ इसी वीडियो में। जैसे आप फोर्थ गियर में हो ना, आप समझो सामने कुछ आया है तो आप एकदम स्लो हो गए। अभी जब आप ऐसे उठोगे ना तो देखो ऐसे ऐसे नॉक करेगा बाइक, तो जैसे ही नॉक करेगा ना समझ लेना आपको क्या करना है, डाउन शिफ्ट करना है। मतलब आप जितना की स्पीड में हो उससे हाई गियर में हो, तो आप एक बार डाउन शिफ्ट कर लो तो बाइक फिर से चल जाएगा, स्टॉल नहीं होगा। तो यही कुछ बेसिक चीज़ था बिगिनर के लिए, हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। इतना सब कुछ सीख लो, उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और सिखाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।